आप सबों का एक बार फिर से फेसबुक की इस आराधना में हार्दिक स्वागत है और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की शुभकामनाएं। परमेश्वर ने एक और शाम दिया कि हम धीरे धीरे लॉकडाउन 5 के बाद अपने अपने कामों में स्वतंत्रता से जो बाधाएं थी उसको पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अपने कामों में हम जिम्मेदारी से अपनी ईमानदारी से उन कामों को संपन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। इन दिनों में जो अनुभव हमें हुए हैं उन बातों को शेयर करने का समय आ गया है और अब वो शेयरिंग जो है वो केवल सीमित नहीं है, लेकिन अब हम चर्च भवन में 14 तारीख के बाद से हम अपने अनुभव को और अपनी गवाहियों को शेयर कर पाएंगे। परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आज की प्रार्थना सभा का हम आरंभ करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्यारे पिता परमेश्वर, हम आज की संध्या में एक बार फिर से सारे श्रोताओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके इस पवित्र वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं जो ना बदलने वाला वचन है, जिस वचन के द्वारा से प्रभु आपने इस संसार की और सृष्टि की संरचना की थी। उस वचन ने संसार में आकर के देह धारण किया और देह धारण करने के बाद जब वो स्वर्गारोहण के साथ परमेश्वर पिता के पास गए तो उन्होंने पवित्र आत्मा का वरदान प्रभु हमारे जीवन में दिया। आज हम सब मिलकर के आपको धन्यवाद देते हैं कि इस लॉकडाउन के समय में कोरोना वायरस के भयानक महामारी के बीच में आपने हम सबों को जिनको बचाए रखा है जीवन दिया है और हम सब उन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार रहते हैं और निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं जो इस महामारी के और इस कोरोना वायरस से प्रभावित और संक्रमित लोग हैं। उनको प्रभु कोई चंगाई मिल रही है तो आपके द्वारा से मिल रही है। आपके द्वारा से नर्सेस को, डॉक्टर्स को और सेवकों को ये सहारा मिल रहा है कि वे निर्बाध रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 3 माह का अंतराल करीब करीब समाप्त हो रहा है और जैसे जैसे हम इन दिनों के अनुभव में आगे बढ़ रहे हैं हम आपके और नज़दीक और नज़दीक और नज़दीक पहुँच रहे हैं। हम अपने पापों से क्षमा के लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, घुटनों पे आकर के प्रार्थना कर रहे हैं और विनती और प्रार्थना को आपने सुनने का वादा किया, इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। पिता सूर्य और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हम मिलकर गाएंगे गीत नंबर 360, जहाँ भी आप हैं। 360 प्रेम निधान सुकृपा कीजिए। इसको थोड़ा सा ऐसे करें, थोड़ा सा बस। प्रेम निधान सुकृपा के जय दर्शन है प्रभु हमको भेजे। प्रेम निधान अब अति पापी तन और मन से हम, अति पापी तन और मन से, हे प्रभु पाप क्षमा अब कीजिए।
नंबर 467 इधर करें, 467 कैमरे को इधर करें। गीत नंबर 467 467। क्या तुम गए शोपास की मान दो, क्या उस नाव से डूबे हो, क्या संपूर्ण भरोसा उस पर है, क्या उस नाव में डूबे हो, क्या तुम डूबे हो, Praise the Lord, Hallelujah, thank you Jesus। हम मिलकर अपने प्रेरितों के विश्वास को एक साथ मिलकर फिर से अंगीकार करेंगे। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का कर्ता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, हमारे मरियम से जन्मा, पौंत पिलात के अधिकार में दुखों का क्रूस पर चढ़ गया, स्वर पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वव्यापी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, उसका गुणानुवाद और उसकी जय जयकार करना हमें सोता है, क्योंकि परमेश्वर ने जब पृथ्वी पर मनुष्य को अपनी समानता में बनाया
और मनुष्य का पाप के साथ संबंध बढ़ता चला गया, और जब वो परमेश्वर के प्रेम से धीरे धीरे पृथक होता चला गया, लेकिन परमेश्वर ने अपने पवित्र संबंध को बनाए रखने के लिए जी तोड़ भरसक प्रयास किया। और हमेशा उसकी ये कोशिश रही कि मनुष्य शैतान और संसार के प्रलोभन में और आकर्षण में इतना ना फंस जाए कि वो सृष्टिकर्ता को भूल जाए। लॉकडाउन 5 के दिन अब आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और इन दिनों में हमने परमेश्वर के वचन में से एक दूसरे के साथ पहचान करके बातचीत की है। मेरा आज का विषय है आपके साथ द प्रेज ऑफ द ग्लोरी, द प्रायोरिटी ऑफ द प्रेज, द प्रायोरिटी ऑफ द प्रेज, परमेश्वर की महिमा और धन्यवाद करने की प्राथमिकता। और प्राथमिकता किस लिए? कि जब प्रभु ने मनुष्य को और आदम को बनाया, और जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हर एक प्रकार के उन संसाधनों को मनुष्यों की सुविधा, सुख और शांति के लिए भेजा, तो परमेश्वर पिता इस बात की अपेक्षा करते रहे कि मनुष्य उस बनाने वाले की, उस सृष्टिकर्ता की आराधना करता रहे, उसकी स्तुति करता रहे, प्रेज एंड वर्शिप करता रहे, और परमेश्वर को भला और सब प्रकार से उत्तम बातों का अगवा मान करके अपने जीवन में आगे बढ़ता चले। प्रभु में अपने विश्वासी, आज के समय में 2 प्रकार के लोग हैं। एक विषय पर आपके साथ आता हूँ। 2 किसान थे, और इन 2 किसानों की अलग अलग प्रकार के विचारधारा और मनोवृत्ति थी। एक बहुत ज़्यादा आशावादी था, और एक बहुत ज़्यादा निराशावादी था। एक ऑप्टिमिस्ट था, और दूसरा पेसिमिस्ट था। वो निराशावादी और आशावादी में अलग अलग प्रकार की बातें जब समय आता था तो होती हुई दिखाई देती थी। कैसे दिखाई देती थी? एक बार जब उन्होंने देखा, सूरज की ओर देखा, तो बहुत सुंदर सूरज को तेज रोशनी में चमकता हुआ देखा, तो आशावादी ने उसको कहा वंडरफुल सनशाइन, वंडरफुल सनशाइन। इतनी सुंदर सूरज की रोशनी है कि हर एक चीज बड़ी सुनहरी और बहुत सुंदर दिखाई दे रही है, और इस रोशनी में इस संसार को जो आवश्यकता है वो अपने कामों को पूरा करने के लिए भरसक उजियाला इस रोशनी से हमें प्राप्त हो रहा है। लेकिन निराशावादी व्यक्ति ने इस बात के लिए कहा कि मैं सोचता हूँ कि अगर ये रोशनी और तेज होती चली गई, ये सूरज की जो किरणें हैं, ये हमारी फसल को झुलसा देगी, बर्बाद कर देगी। उसी के साथ में एक और समय ऐसा आया कि बड़ा तेज बारिश हो रही थी, और आशावादी ने कहा बहुत सुंदर बारिश है, ये हमारी फसलों के लिए, हमारी फसल के लिए, हमारी भूमि के लिए, और हमारे जीविकोपार्जन के लिए, हमारे कुएं के लिए, बावड़ी के लिए, बोरिंग के लिए बहुत अच्छा है कि सुंदर बारिश हो रही है। लेकिन निराशावादी व्यक्ति ने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि इस बारिश का बढ़ता हुआ प्रकोप अभी थोड़े समय बाद में वो जल प्रलय के रूप में आएगा, और बाढ़ के रूप में आकर के हमारी पूरी फसल चौपट कर देगा, हमारे घर को गिरा देगा, हमारी इस प्रकार की बातें हो जाएगी। 2 बातें जिसमें लिखा ऑप्टिमिस्ट एंड पेसिमिस्ट है, आशावादी और निराशावादी विचारधारा। उसी समय आशावादी व्यक्ति ने एक बहुत सुंदर कुत्ते का बच्चा अपने घर में लेकर के आया, और जब उसको लेकर के आके उसके साथ उसकी देखभाल कर रहा था, तो निराशावादी व्यक्ति ने उस कुत्ते को देख करके कहा कि क्या तुम अपने घर में चोरी के की बातों को देख रहे हो कि आने वाले समय में तुम्हारे यहाँ पर चोर और डाकू आएंगे, इस कारण से तुमने अपनी सुरक्षा के लिए इस कुत्ते को लाया है। आशावादी व्यक्ति ने कहा कि मुझे जानवरों से प्रेम है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में इस पशु के द्वारा से रौनक बनी रहे, हम इसके साथ खेलते रहे, ये हमारी सुरक्षा करे, क्योंकि कुत्ता एक बहुत वफादार जानवर होता है, तो मैंने इसकी वफा के कारण से इसको अपने घर में लाया है। लेकिन निराशावादी व्यक्ति बोलने लगा कि हो सकता है यही कुत्ता आगे चल करके आपको या किसी को काट दे, और आपको रेबिस हो जाए, और नाना प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़े।
उसी के साथ इस आशावादी व्यक्ति ने निराशावादी फार्मर से कहा कि आओ चलो शिकार के लिए चलते हैं। जब वो शिकार के लिए गए तो एक तालाब के किनारे पहुंचे। वहाँ बतखों का एक झुंड था जो उस तालाब में विचरण कर रहा था। और जब वो शिकार के लिए एक ने अपनी बंदूक से गोली जब उस बतख को मारी तो वो बतख थोड़ा सा उड़ने के बाद में उसी पानी में गिर गई। वो बाहर तक, तालाब के बाहर, झील के बाहर तक नहीं आ पाई। उस फार्मर ने जो आशावादी था अपने कुत्ते को बोला जा करके लेकर गया। वो तालाब का पानी एक उतार की तरफ में बह रहा था और वो बहता हुआ पानी उस तरफ को जा रहा था जो किनारे का जगह था। वो कुत्ता दौड़ते गया, उसने छलांग लगा करके उस बतख को नहीं निकाला, लेकिन वो घूम करके गया और उस स्थान पर जाने लगा जहां पर कि वो बहाव, जल का बहाव था जो किनारे की ओर उस बतख को लिए जा रहा था। निराशावादी ने उस फार्मर से कहा कि क्या तुम्हारा कुत्ता तैरना नहीं जानता जो तुमने उसको आवाज लगाया, जा लेकर किया और लेके नहीं आया, देखो कैसा घूम के जा रहा है। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, इसी प्रकार से बहुत सी बातें हैं, बहुत सी परिस्थितियां हैं जब हम अपनी विचारधारा को प्रकट करते हैं, आशावादी होकर के और निराशावादी होकर के। वर्तमान के समय में एक पक्ष है जो इस लॉकडाउन को सफलता के साथ में किया गया लॉकडाउन मान रहा है, लेकिन एक पक्ष है जो इसकी आलोचना कर रहा है कि ऐसा करने से हमारे राष्ट्र की गति में रुकावट आई है। बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर की ओर दृष्टि करके कह रहे हैं कि ये ऐसा है, वो वैसा है। कुछ लोग लगातार दूसरे जो देश हैं वो चाइना पर आरोप लगा रहे हैं कि चाइना से निकला हुआ ये वायरस है और उस वुहान देश से निकले हुए वायरस के कारण से सारी दुनिया प्रभावित हो गई है। अमेरिका देश का जो प्रेसिडेंट है वो नाना प्रकार से आरोप लगाते हुए चाइना के ऊपर लगा रहे थे। एक देश जो कम्युनिज्म को मानने वाला है, एक देश जो लोकतंत्र को मानने वाला है, इनकी प्रतिक्रियाएं हम साक्षात इस समय में अपने टीवी पर और दूरदर्शन पर देख रहे हैं। लेकिन प्रभु में प्रिय विश्वासियों, हम ना कम्युनिज्म को मानने वाले हैं और ना लोकतंत्र की बातों पर विचार कर रहे हैं। हम विचार कर रहे हैं और हमारा जो विश्वास है वो है द फेथ इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से, केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से ही हमें इस संसार में इस महामारी से छुटकारा मिल सकता है। ऐसी इस बात पर हम विश्वास कर रहे हैं और आशावादी होकर के लगातार भारतीय मसीह लोग जो इन दिनों में घुटने पर आ गए हैं, जो प्रार्थना करने के लिए लौलीन हो गए हैं। हमारे चर्च के भवन बंद हो गए, लेकिन हमारे घर के भवन चर्च के भवन के समान काम करने लगे। वो हमारा जो शरीर है, जो जीवते पत्थरों का समूह बन करके परमेश्वर के पवित्र मंदिर बनने करके उसके जीवन से गवाही देने का काम कर रहा है। इन दिनों में वो बातें पूरी होते हुए देखी हैं। मेरा आज का विषय जो मुझे न्यूयॉर्क से बहन रीना मैसी ने एक सुंदर मैसेज भेजा और वो मैसेज था भजन संहिता 150वां अध्याय। और आज मैं उसी भजन पर आपके साथ बातचीत करूंगा। द प्रायोरिटी ऑफ प्रेज, वो स्तुति और महिमा के लिए प्राथमिकता देना। मेरी बहन ने न्यूयॉर्क शहर से, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉकडाउन का प्रभाव है, न्यूयॉर्क शहर, कैलिफोर्निया और उसके आसपास में करीब 70% लोग संक्रमित और प्रभावित हो गए हैं। लेकिन वैसे में भी हमारे लोग सुरक्षित हैं और परमेश्वर के जीवित वचन से प्रेज एंड वर्शिप करने की बात कर रहे हैं। प्रार्थना पर विश्वास करके आपकी और मेरी ओर दृष्टि लगाए हुए हैं। आपकी और मेरी प्रार्थना के ऊपर विश्वास करके ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी प्रार्थनाओं से प्रभु ने उन्हें सुरक्षा दिया है। तो हम उसको देखेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 150वां अध्याय, उसकी पहली आयत से 6वीं आयत तक। 2-3 लोग हम लोग हैं, एक पद पढ़ लेंगे, 1 से 6 पद तक। यहोवा की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। डफ बजाते
और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। ऊंचे शब्दावली गान बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद से महाशब्द वाली गान बजाते हुए स्तुति करो। जीते जितने प्राणी हैं सबके सब याह की स्तुति करें, याह की स्तुति करो। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आपको और मुझको बड़ी आशीष दे। दाऊद राजा ने अपने जीवन के अनुभव को भजन के लिखने के साथ पूरा किया। जैसा जैसा समय दाऊद राजा के जीवन में अनुभव के रूप में आया, उन अनुभवों को दाऊद राजा ने लिपिबद्ध किया बहुत सुंदर साम्स के रूप में, भजन संहिता के रूप में। और इस 150वें अध्याय में किसकी महिमा करें, किसकी वर्शिप करें, कहाँ वर्शिप करें, क्यों वर्शिप करें, क्यों स्तुति और गान करें। दाऊद राजा ने जिस बात को लिखा था, प्रायोरिटी ऑफ द प्रेज, हमारे जीवन में परमेश्वर को धन्यवाद देने का विषय सबसे प्राथमिक होना चाहिए। जैसे हम सवेरे उठते हैं, सबसे पहले प्रेज करें परमेश्वर, धन्यवाद रात भर की मीठी नींद के लिए, धन्यवाद हर प्रकार की सुख और सुविधा के लिए, धन्यवाद सब प्रकार की शांति के लिए, धन्यवाद इन समय की परिस्थितियों का सामना करने के लिए, उन संसाधनों के लिए, उन रिसोर्सेस के लिए जो हमारे जीवन में हमारे पास तक उपलब्ध है। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, बिब्लिकल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ पैसिमिस्ट, बाइबल के अनुसार निराशावादी लोगों के लिए बहुत से नेगेटिविटी, जो नकारात्मक सोच उनके जीवन में आता है, पवित्र धर्मशास्त्र में अनेकों स्थानों पर इन नेगेटिविटी के लिए पॉजिटिविटी की बातों को बताया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट रीति से कुछ बातों को कहा, प्रार्थना के विषय में, उपवास के विषय में, धर्म की बातों के विषय में, हमारे जीवन के धार्मिक संस्कारों के विषय में लोग आते थे और प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न पूछते थे। प्रभु यीशु मसीह को देखते थे, तौलते थे, मूल्यांकन करते थे कि इस विषय पर प्रभु क्या कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामने जब उपवास की बात आई तो उन्होंने कहा उपवास रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम उपवास रखो, जब तुम उपवास रखो तो कपटियों के समान तुम्हारा मुंह, तुम्हारा शरीर म्लान न बना रहे, मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए तुम उपवास रखो। मतलब द सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ सेंटर्ड नहीं बट द क्राइस्ट सेंटर्ड, प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के संभावनाओं के साथ भविष्य में जब हम उपवास करें। तो परमेश्वर के पुत्र ने कहा, प्रभु यीशु मसीह के पास लोग आए और बोले, पूछने लगे क्या हर एक उचित कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है कि अनुचित है। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य संसार में अलग ना करे। दिस इज द नॉट मैन बाय द मैरिजेस आर नॉट मेड बाय द मैन। विवाह एक पवित्र नियम है और परमेश्वर के द्वारा से संपन्न की गई धार्मिक और आत्मिक रीति विधि है, क्योंकि यह परमेश्वर का जोड़ा हुआ काम है कि एक पति और पत्नी इस संसार में मिलकर के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। नकारात्मक और सकारात्मक सोच के लिए द प्रायोरिटी ऑफ द प्रेज, इसलिए वो कहता है प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया मीन्स बार बार दाऊद राजा जो कहता है इस 6 पदों में, करीब 6 पदों में कई बार प्रेज के लिए, हालेलुया के लिए, धन्यवाद देने के लिए पौलुस ने लिखा है। हालेलुया मतलब परमेश्वर की महिमा हो, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, प्रभु यहोवा की महिमा हो। और इसी बात में दाऊद राजा ने जब लिखा 150वें का पहला पद पढ़िएगा फिर से। याह की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो और उसकी सामर्थ के भरे हुए आकाश मंडल में, सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो। उसी की स्तुति करो। पृथ्वी पर, आकाश में, जहाँ कहीं भी है, हर स्थान पर परमेश्वर, मैंने लिखा कहाँ, क्यों, कब, किसके लिए, और वो लिखा हर स्थान पर
क्योंकि सब स्थान परमेश्वर पिता के द्वारा से बनाए हुए स्थान है। बहुत से बार में नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की टकराहट होती प्यारे मित्रों, और टकराहट घर में हो जाती है, परिवार में हो जाती है, बच्चों के साथ हो जाती है, पत्नी के साथ हो जाती है, पति के साथ हो जाती है, समाज में हो जाती है। हमारे विचार उन बातों के साथ नहीं मिलते, क्योंकि नकारात्मक सोच के लोग जहां अच्छी बातों को उद्गम के लिए सहारा देके रास्ता बताना है, वहां पर गलत बातों का अंदेशा व्यक्त करके जो वर्तमान सुख है, शांति है, उस वर्तमान सुख और शांति को भविष्य की कामना करते हुए वे खराब कर लेते हैं, वो समाप्त कर लेते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आज के लिए आज का ही तो काफी है, कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता आप ही कर लेगा। और मनुष्य क्या करता है, वो कई प्रकार, गॉड्स पीपल शुड बी कॉट अप विद द प्रेजिंग हिम। परमेश्वर के लोग इसलिए बुलाए गए हैं, अलग किए गए। यू आर नॉट अनॉइंटेड मी बट आई अनॉइंटेड यू। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। और चुनने का कारण क्या है कि आपके और मेरे जीवन से उसकी स्तुति हो। अब इस कोरोना वायरस के समय में बहुत से लोग लगातार लोग बोले, देखो मनुष्यों के कर्मों का फल दिख रहा है कि नहीं, देखो मनुष्यों के पापों का फल दिख रहा है कि नहीं, देखो ये बिल्कुल समय आ गया है कि सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट बिल्कुल नियर है। सब कुछ देखने के बाद, सब कुछ बोलने के बाद, सब समझने के बाद भी जैसे लॉकडाउन खुला तो नियम और रीति विधि और वो सारी मान्यताएं जो घर बैठे हम देख के दूसरों के लिए बोल रहे थे, वो जब अपने ऊपर आई तो धीरे धीरे क्या हुआ, नियम टूटने लगे, धीरे धीरे लिबरल होने लगे। धीरे धीरे इस लॉकडाउन के समय 3 महीने को भूलकर वो फिर से उसी भेड़ चाल में शुरू हो गए जैसे पहले चलते थे, बिल्कुल वैसे ही। क्योंकि 3 महीने बाद ये स्वतंत्रता मिली है, और जब स्वतंत्रता मिली है तो उसका उपयोग और उसका सदुपयोग करना जरूरी है। तो वो जो जिस रीति से गतिरोध आया था, उस गतिरोध को पार करके उससे कहीं तीव्र गति से लोग भागना शुरू कर दिए। और ये भागदौड़ जो है प्यारे मित्रों, ये जो लालसा है, ये जो सांसारिक लालसा है, ये शैतान के द्वारा से उकसाए हुए जीवन में वो सब बातों को भुला देता है। वो ऐसे ऐसे प्रलोभन देता है, वो ऐसे ऐसे आकर्षण देता है कि वो सब बातें मनुष्य भूल जाता है। अभी तक तो 3 महीने बिल्कुल संकुचित थे कि निकल ही नहीं सकते थे, कर्फ्यू लगा था, और दिन में भी रात में तो बिल्कुल घर में ही थे, चुपचाप बैठे थे। समय मिल रहा था तो बाइबल भी पढ़ रहे थे, गीत भी गा रहे थे, प्रार्थना भी कर रहे थे, शामिल भी हो रहे थे फेसबुक में। लेकिन जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ प्यारे मित्रों, जैसे स्वतंत्रता मिली, मेरे साथ भी संख्या कम होना शुरू हो गई, मेरे साथ भी सुनने वालों की संख्या में कमी आने लगी, मेरे साथ भी गाने बजाने वाले लोगों के समय में, क्योंकि अभी संसार के काम दिखने लगे। अब वो संसार के कामों में अपने कामों की ये प्राथमिकता, द प्रायोरिटी इन द प्रेज ऑफ द लॉर्ड, प्राथमिकता जो थी प्यारे मित्रों मनुष्य की सेकेंडरी हो जाती है, धर्म की बातें सेकेंडरी हो जाती है, और वर्ल्डली थिंग जो है वो प्रायोरिटी हो जाती है। ये सबसे बड़ा अनुभव, और ये सबसे बड़ा अनुभव जो देखे जा रहा प्यारे मित्रों, ये भूकंप के झटके एनसीआर में बंद हुए हैं, लेकिन झारखंड में उतनी तेजी से आए और पश्चिम में बंगाल में 4 पॉइंट से आए। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आप लोगों को भयभीत नहीं कर रहा हूँ, परंतु मैं आपसे वो बातें शेयर कर रहा हूँ जो परमेश्वर के वचन के अनुसार आपके और मेरे जीवन में इन बातों को दिखाई। दाऊद राजा कहते हैं कि मैं बहुत आनंद के साथ में, वेरी जॉयफुल टाइम, जब हम चर्च जाते हैं, जब हम परमेश्वर के मंदिर में आते हैं, तो प्रभु में प्रिय विश्वासियों, ये सच है कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया, और प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे पापों के कारण से अपना बलिदान किया। और उस बात के लिए हम दुखित होते हैं कि हमारे पापों के कारण से हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ना पड़ा। लेकिन अब वो प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, और जी उठे हुए प्रभु यीशु मसीह रिजरेक्शन के बाद हमको उसकी आराधना, उसकी उपासना, उसकी महिमा हमें उत्साह से, आनंद से और बड़े जोश के साथ करना है। मरे हुए मुर्दार के कब्र में खड़े होकर के नहीं, लेकिन आनंद के जय के उत्सव में खड़े होकर के। इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कब्र के बंद को तोड़ा, प्रभु यीशु मसीह ने कब्र के बंद को तोड़कर अधोलोक में गए,
अधोलोक में जाकर के मृतकों के जीवन में जाकर के प्रभु का वचन सुनाया। वहां से निकलने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह ने उस कब्र का पत्थर लुढ़काया और जी उठे हुए प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को दर्शन दिया। हम रिजरेक्टेड प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं। वो सेवियर, वो मुक्तिदाता जिसने हमारे पापों के कारण से अपने आप का बलिदान दिया और हमें जीवन जीने का तरीका सिखा दिया। इसलिए जॉयफुल वर्शिप जब हम जाए, दाऊद राजा कहता है, इस पूरे अध्याय में पढ़िएगा 3, 4, 5वें पद में, मैं डफ बजा करके, मैं डफली बजा करके, मैं झांझ बजा करके, मैं तबला ढोलक बजा करके, मैं मांदर बजा के, ये तो पुराने यंत्र हो गए, वो जो आज भी प्रचलित हैं। लेकिन नए यंत्रों में तो एक ही सिंथेसाइजर में सारे यंत्र आ जाते हैं। और वो परमेश्वर चाहता है कि प्रेज एंड वर्शिप हमारी हो तो किसी मैन सेंटर्ड ना हो, मनुष्य के ऊपर आधारित या मनुष्य के ऊपर केंद्रित ना हो, क्राइस्ट सेंटर्ड हो। और क्राइस्ट सेंटर तब हो सकती है जब हम प्रेज एंड वर्शिप को प्रायोरिटी दें। इसलिए कहते हैं प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, महिमा हो प्रभु, ग्लोरी टू लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा हो, उसका आदर हो, उसका सम्मान हो। प्यारे पिता, आपने हमारे लिए प्राणों का बलिदान दिया। दूसरा पद पढ़िएगा, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। हाँ, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसके स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के कारण से क्या करो? उसकी स्तुति करो। उसकी स्तुति करो। माइटी एक्सपेंस रेफर्स टू द हेवंस। उस स्वर्ग में परमेश्वर के सामने में, भजन संहिता की पुस्तक उसका 100वां अध्याय और उसकी 4थी आयत, बाइबल के कुछ पदों को भजन रचयिता ने, दाऊद राजा ने जैसे जैसे अनुभव होते गए, अभी ये अनुभव हमारे सामने हो रहा है, बहुत से लोग हैं बड़े सुंदर रचनात्मक तरीके से इन बातों को लिख रहे हैं। पढ़िएगा 10 का 4, उसके फाटकों से सॉरी धन्यवाद, 100 का 4, उसके फाटकों से धन्यवाद। हाँ। और उसके आंगनों में स्तुति करते उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया, आनंदित किया, उसने आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया, आनंदित किया, उसने आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। परमेश्वर के वचन में जिस बात का वर्णन दाऊद राजा ने इसी भजन में लिखा, उसने आनंदित किया, इसलिए हम आनंदित होकर के उसके भजन गाएं, उसका कीर्तन करें। हो सकता हमारी आवाज फटे हुए बांस के समान हो सकता है आपको वाद्य यंत्र बजाना ना आता हो, लेकिन परमेश्वर ने आपके हाथों में ये हथेली दी है जिससे आप उसकी मनादी कर सकते हैं। दाऊद राजा ने एक बार जब बड़े उत्साह के साथ, जोश के साथ नाचते गाते बजाते ढप बजाते जब जुलूस की अगुवाई किया, और जब वो नाचते गाते चले जा रहे थे तो नाचते नाचते दाऊद राजा के कपड़े उतर गए, और जब उसके कपड़े उतर गए तो उसको होश नहीं रहा कि उसके वस्त्र उसके शरीर में से उतर गए, वो केवल एक ही धुन में था। एक बार एक बहुत सुंदर रचना एक ने लिखा है, कहानी के रूप में बताया कि एक व्यक्ति चादर बिछा करके अल्लाह के सामने नमाज पढ़ रहा था, और वो नमाज पढ़ते समय आंखें बंद करके ऊपर सिर उठाता था, फिर घुटने टेक करके नीचे नमाज के लिए सिर झुकाता था, फिर ऊपर उठा करके सिर उठाता था, अल्लाह को चिल्लाता था। उसी समय एक बच्चा दौड़ते हुए निकला और उसके चादर पे से, जो चादर बिछी हुई थी, उस चादर पे से दौड़ते हुए निकल गया। इसने जब वो जो प्रार्थना कर रहा था उस बच्चे को देखा तो उसने बोला चिल्ला के, दिखता नहीं ये चादर बिछी हुई है, मैं इबादत कर रहा हूँ। उस बालक ने, जवान बच्चे ने पलट कर बोला, मुझे तो मालूम नहीं क्योंकि मैं खेल की धुन में था और मैं दौड़ता चला गया, लेकिन तुझे तो मालूम है तू अल्लाह की धुन में है और तू उसके इबादत छोड़ के चादर को देख रहा है। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, कुछ ऐसा ही हमारा भी जीवन, हमारी भी ऐसी इबादत है, हमारी भी ऐसी प्रार्थना है कि उसको छोड़कर
इनको देखने लगते हैं कि ये कोरोना वायरस में ये जो हानि हो गई, ये 3 महीना हम कैद में रह गए, ये इस प्रकार से हम काम नहीं कर पाए, वहां पर हम जाएंगे तो क्या होगा, नौकरी बची है कि नहीं बची है, अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद राजा ऐसी बात कर, मैं उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ। When we entered in the gate of the church, जब हम परमेश्वर के भवन में आए प्यारे मित्रों, तो फिर ये मत देखना कि कितने डिस्टेंस पर बैठ रहे हैं, लेकिन दूरी बना रख कर, लेकिन ध्यान आपका परमेश्वर के वचन और उसकी प्रार्थना में हो कि 3 महीने बाद आपको ये अवसर प्राप्त हो रहा है कि आप परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करने के लिए प्रवेश कर रहे हैं। हो सकता है ये जो संख्या बढ़ते 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 अगर हमारे देश की बढ़े, तो प्रशासन को आगे जाकर ये निर्णय लेना पड़े कि इस लॉकडाउन को फिर से सख्ती से पालन किया जाएगा और अब 3 महीना नहीं, आगे और 2 महीना बढ़ाया जाएगा। हो सकता है वो समय आए और हमें फिर चर्च भवन में प्रवेश करने का मौका ना मिले, लेकिन 14 को जब हम आ रहे हैं तो इस बात के लिए तैयार रहें। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि we should pray, we should prepare ourselves, the where of praise everywhere। हम कहाँ पर प्रभु की प्रार्थना करें? वो कहता है everywhere, हर जगह। अभी तो हम घरों में कर रहे हैं, लेकिन जब घर से निकलकर परमेश्वर के भवन में जाएंगे तो मुंह देखा हुआ नहीं, आप मोटे हो गए, आप 3 महीने में दुबले हो गए, आप ऐसे दिखने लगे, आपकी सूरत ऐसी हो गई, आप पतले हो गए, आप ये सब बातें नहीं होगी प्यारे मित्र। आप पतले हुए या दुबले हुए या मोटे हुए, सुंदर हुए या बदरू हुए, लेकिन क्राइस्ट सेंटर्ड होना चाहिए। परमेश्वर के पास आपकी महिमा, आपके द्वारा से की गई महिमा होना चाहिए। परमेश्वर आपको देखेगा, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा, परमेश्वर आपकी स्तुति और वंदना के शब्दों को देखेगा। वो हमारे शरीर का मूल्यांकन नहीं करेगा, वो हमारी आत्मा, वो मन को जांचने आ रहा परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन बहुत साफ कहता है। बाइबल के दाऊद राजा ने आगे आगे कुछ जो भजन लिखा, जो डिफरेंट साम्स उन्होंने लिखा, वो इस प्रकार से लिखा। भजन संहिता की पुस्तक, उसका 139वां अध्याय, 1-2 पदों को पढ़ लेंगे। अपने इस राजमार्ग की यात्रा को एक बार थिंक ओवर टू योर वे, अपने इस मार्ग की बातों को एक बार फिर से देखने की कोशिश करें। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया इन दिनों में। आप मेरा उठना बैठना जानते हैं। इन 3 महीनों में परमेश्वर आपने मुझे घर तक सीमित रखा, लेकिन मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, मेरा फिरना, एक समय था प्यारे मित्रों जब यूरोप से और विदेश से भारतवर्ष मिशनरीज आते थे, और उन मिशनरीज की देन है कि आपके और मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम काम कर गया। लेकिन अब आवश्यकता है कि यहाँ से उस यूरोपियन कंट्री में और विदेश में लोग जाएं, और वो जो चर्च के मार्ग से भटक गए हैं, जो मृत्यु के आगोश में जकड़ लिए गए हैं, जो नाना प्रकार की विडंबनाओं में फंस गए हैं, कोरोना वायरस से निकले, उधर श्वेत और अश्वेत लोगों का दंगा भड़क गया। पूरी दुनिया उस बड़ी शक्तिशाली देश को देख रही प्यारे मित्रों। उस देश के 40 शहरों में कर्फ्यू लगा हुआ है। उस देश के उन लोगों को भोजन की खाद्य वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है। जो सेकंड्स में, 1 सेकंड में सब चीज प्राप्त करने वाले लोग थे, जो चांद पर और मंगल पर जाकर के बसने वाले लोगों का सपना देख रहे थे, आज उनके शहर में, उनके देश में प्यारे मित्रों महामारी से भी महामारी आ गई। मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, मैं आपको भयभीत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जीवन के सच की बातों को शेयर कर रहा हूँ प्यारे मित्रों। ये वो सच है जो जीवन का सबसे बड़ा सच है। वहां लिखा परमेश्वर के वचन में, द थिंग्स व्हाट एवर वी आर फेसिंग इन दिस वर्ल्ड, वो बातें मेरे परमेश्वर यहोवा तूने मार्ग में मेरी देख ली है। तू मेरा उठना बैठना, चलना फिरना, बोलना समझना सब कुछ जानता है, और सब जानता है इसलिए आई एम वेरी मच कॉन्शियस। मैं बहुत अपने आप को तैयार कर रहा हूँ परमेश्वर कि जब मेरा समय नजदीक आए,
जब मैं संसार को छोड़कर आपके पवित्र स्थान में पहुंचूं, जब इस परदेशी और यात्री के से जीवन को छोड़कर अपने चिर स्थायी निवास में प्रवेश करूं, तो हे मेरे परमेश्वर, उन दाहिनी ओर वाले लोगों के यहाँ पर स्थान देना। भजन संहिता की पुस्तक उसका 22वां अध्याय, दाऊद राजा ने लिखा, क्या लिखा? As we discovered in Psalm 22, He sent the Messiah to die for our sin. उसने परमेश्वर के पुत्र को हमारे लिए इसलिए भेजा कि वो हमारे पापों के कारण से अपना बलिदान दे। पढ़िएगा एक दो पद। हे मेरे परमेश्वर, हाँ, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ क्यों दिया? ने मुझे क्यों छोड़ दिया है? प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर से ये प्रार्थना किया था प्यारे मित्रों। वो इकलौता पुत्र, जिसको इकलौते पुत्र को परमेश्वर ने हमारे पापों की क्षमा के लिए छोड़ दिया था, और इसलिए उस बेटे ने गुहार लगाई थी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़? ड्यू टू आवर सिन, हमारे पापों के कारण से पिता ने पुत्र को छोड़ दिया था। उस पुत्र के द्वारा से आगे रास्ता बना। दाऊद राजा ने 22वें भजन में इसी बात को लिखा। दाऊद राजा ने अपने एक्सपीरियंसेस को वो लिखा था, प्रायोरिटी ऑफ द प्रेज, प्राथमिकता परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने के लिए। भजन संहिता की पुस्तक उसका 23वां अध्याय इसलिए लिखा गया कि वो He shows His providing for us every need as our good shepherd. परमेश्वर ने हमारे जीवन की हर आवश्यकता, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों पर अपने नाम के निमित्त, धर्म के मार्ग अपने नाम के निमित्त, मेरे नाम के कारण से नहीं, ELC चर्च के नाम के कारण से नहीं, क्राइस्ट चर्च के नाम के से नहीं, वो मेथोडिस्ट चर्च के नाम से नहीं, वो CNI चर्च के नाम से नहीं प्यारे मित्रों, वो अपने नाम के निमित्त, प्रभु यीशु मसीह के नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। He is giving me the direction कि how to lead and how to overcome from our problems, हम कैसे अपनी समस्याओं से ओवरकम हो जाएं। इस लॉकडाउन की दशा में निराशा के गर्त में हम दबते 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 इतने कमजोर तो नहीं हो गए कि डिप्रेस में निकलकर कहीं आत्महत्या करने की सोचने लगे। परमेश्वर का वचन कहता है, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है, मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। प्यारे मित्रों, मेरे सताने वालों के निमित्त परमेश्वर का वचन दाऊद राजा ने अपने अनुभव में लिखा, प्रेज एंड प्रेज एंड प्रेज एंड प्रेज, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद करता हर कदम पर, उठते बैठते चलते पे। 32वां अध्याय भजन संहिता की पुस्तक उसका 32वां अध्याय पढ़िएगा। उसको इसलिए लिखा गया कि दाऊद राजा ने लिखा कि वो रिपेंटेंस करने वाले लोग, वो पश्चाताप करने वाले लोग जब परमेश्वर के पास आते हैं और पाप से विमुख होते हैं, तो उनके जीवन में परमेश्वर का आत्मा काम करता है। तब दाऊद राजा ने लिखा, पढ़िएगा, क्या ही धन्य है वो कि जिसका अपराध क्षमा किया जा रहा है। अगर आप धन्य हैं, अगर आप जीवित हैं, अगर आप सफल हैं, अगर आप स्वस्थ हैं, अगर आपके बीवी, आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, आपका घर, आपका खेत, आपका साम्राज्य अगर स्थापित है, धन्य है वे, क्या? जिसका अपराध क्षमा किया गया है। हमने पाप नहीं किया है ऐसा नहीं है, एवरीबॉडी इज सिनर, हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, लेकिन परमेश्वर ने हमारे पापों को ढांप लिया है। धन्य है वह जिसके अपराध क्षमा किए गए हैं। दाऊद राजा के अपराध क्षमा किए गए थे, तब दाऊद राजा ने भजन लिखा था। प्यारे मित्रों, आपके और मेरे जीवन के भी पाप क्षमा किए गए हैं। उठाइए कलम, उठाइए कागज, लिखना शुरू कीजिए। इन लॉकडाउन के दिनों में परमेश्वर ने एक एक दिन आपसे कैसे बातचीत किया है, एक एक दिन परमेश्वर ने कैसे आपको संभाला है, एक एक दिन प्रभु ने आपको कैसे अनुभव में आगे बढ़ाया है। भजन संहिता उसका 57वां अध्याय, द चैप्टर 57, वहां पर परमेश्वर के वचन में जिस बात को लिखा है, डिस्क्राइब हाउ
गॉड इज सफिशिएंट इन द टाइम ऑफ ट्रायल। कैसे परमेश्वर हमारी समस्याओं में सब बातों की सुधि लेता है, एंड ही इज सफिशिएंट। हे बस, परमेश्वर, हाँ। मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। दाऊद राजा कहता है, हे परमेश्वर, मैं तेरा शरणागत हूँ, इसलिए मुझ पर कृपा कर, मुझ पर अनुग्रह कर। बार बार मांगता है, और जब मांगता है तो पाता भी है। हमको क्या कहता, सिखाता, द प्रायोरिटी ऑफ द प्रेस। हमको बार बार मांगना है, हमको बार बार आग्रह करना है। हमको उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते यात्रा करते ट्रैवल करते ऑफिस में काम पे जाते, ऑफिस की सीढ़ी चढ़े तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से चढ़िए। ऑफिस के सामने जाके बात करने के लिए जाए, प्रभु यीशु मसीह मैं इस काम से जा रहा हूं, मेरे साथ होइएगा। इस अधिकारी के साथ मेरे संबंध अच्छे बनाइएगा, इन सहकर्मियों के साथ मेरा संबंध अच्छा बनाइएगा। इस हॉल में इस वातावरण को प्रभु अपने हाथों में ले लीजिए, ताकि मैं जो काम के लिए आया हूं सफलता के साथ उसे पूरा करके जाऊं। आगे बढ़िए। क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाए परमेश्वर, ये भूकंप, ये निसर्ग, ये अम्फान, ये कोरोना वायरस, ये तमाम बातें निकल ना जाए मेरे परमेश्वर, तब तक मैं तेरे पंखों तले क्या लिए रहूंगा? शरण लिए रहूंगा। हम सब जब उसके पंखों तले शरण लिए रहेंगे, निश्चय जानिए आपके और मेरे ऊपर में आंच नहीं आएगी। धन्यवाद इस वचन के लिए। दाऊद राजा ने 150वें भजन में लिखा, उस कैलिफोर्निया, उस न्यूयॉर्क से ये भजन भेजा गया। भाई साहब, ये भजन परमेश्वर का भजन है। डॉक्टर बिली ग्रैहम ने आज अपने संदेश में जिस बात को डाला गया था, आज से करीब 40 साल पहले इस बात का प्रचार किया था, जब चाइना और अमेरिका में द्वंद्व छिड़ रहा था। 40 साल पहले डॉक्टर बिली ग्रैहम ने ये बात प्रचार की थी और कहा था कि वो लोकतंत्र के पालन करने वाले हैं और ये कम्युनिज्म के पालन करने वाले हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर तो विश्वास की आत्मा को देखने वाला परमेश्वर है। हम जिस पर विश्वास करते हैं, हमारा जो चिर स्थान है वो परमेश्वर का वो स्थान है जो पुत्र ने हमारे लिए बनाने के लिए, तैयार करने के लिए भेजा है। इस बात के लिए दाऊद राजा कहता है कि हम धन्य है वो जिसके पाप क्षमा किए गए हैं। एक और अध्याय दाऊद राजा ने लिखा, भजन संहिता 71 taught us of God's grace for old age। हे परमेश्वर, मेरी वृद्धावस्था में, पढ़िएगा, बुढ़ापे के समय मेरा त्याग ना कर। 60 साल से ऊपर और 12 साल से नीचे बच्चों के ऊपर अभी भी लॉकडाउन का ज्यादा कठोर निर्णय है। ये लोग स्वतंत्रता से बाहर ना जाए, क्योंकि 60 साल से ऊपर और 12 साल से नीचे के बच्चों में बॉडी इम्यूनाइजेशन शक्ति कम होती है। तो वो जब शक्ति कम होती है तो उनके ऊपर कोरोना वायरस का प्रभाव जल्दी पड़ सकता है। प्रभु में प्रिय विश्वास, दाऊद राजा क्या लिख रहा है? बुढ़ापे के समय, हाँ, और जब मेरा बल घटे तब मेरे परमेश्वर तुम मुझको छोड़ मत दिए। प्यारे पिता, जब मेरा बल घटता जाए, उम्र के साथ साथ बल घटता जाता है, लेकिन वो व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ बना रहता है, उम्र उसका कोई प्रभाव, उम्र का प्रभाव उसके जीवन पर नहीं होता। भजन संहिता 119वां अध्याय, हाँ पढ़िए पहला पढ़। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं, और व्यवस्था पर चलने का काम करते हैं जो परमेश्वर यहोवा ने बनाई है। और इसलिए परमेश्वर यहोवा के लिए दाऊद राजा कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला। इसी अध्याय में भजन संहिता 119 105वां पद, उसका वचन अगर हमारे साथ है तो दैट प्रायोरिटी फॉर द प्रेज, हमारी प्राथमिकता परमेश्वर को धन्यवाद देने की होना चाहिए। इस समय में आपके पास राशन कार्ड है या नहीं है पता नहीं,
आप मिडिल क्लास फैमिली के हैं या नहीं पता नहीं, आप हाई क्लास सोसाइटी के हैं या पता नहीं, आप लोअर कैटेगरी में हैं या पता नहीं, आपके पास आधार कार्ड है कि नहीं पता नहीं, राशन मिला कि नहीं मिला नहीं मालूम, 3 महीने का मुफ्त राशन मिला कि नहीं मिला। बहुत से लोग बोल रहे हैं मिडिल क्लास लोग इस समय प्रभावित है। ऊपर वाले तो जीवन जी लेते हैं, नीचे वालों को तो फ्री में मिल गया। मिडिल क्लास के लोग जिनका कोई नहीं है उनका परमेश्वर है। प्यारे मित्रों, दाऊद राजा ने इसी बात के लिए लिखा है कि मेरे परमेश्वर मेरी वृद्धावस्था में मुझे छोड़ना, धन्य है वे जिनके पाप क्षमा किए गए हैं। धन्य है वे, दाऊद राजा इन बातों के लिए लिख रहा है। द पॉजिटिविटी एंड द नेगेटिविटी, पासिमिस्टिक, और जहां पर लिखा है कि जिस बात को बता आशावादी और निराशावादी। पवित्र शास्त्र की और 2-4 पदों को हम देख लेंगे। फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी 6वीं आयत, फिलिपी 1 उसका 6वां पद। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है। ये अच्छा काम आरंभ हो गया। क्या हो गया? फेसबुक से डायरेक्ट प्रचार, परमेश्वर का संदेश आपके पास पहुंच रहा है। पहले तो ये संदेश केवल सीमित लोगों में होता था, अब तो इसका दायरा बहुत असीमित है। मेरे जो मसीह मित्र नहीं हैं लेकिन गैर मसीह लोग हैं जो दूसरे संप्रदाय के, वो लगातार मुझे मैसेज कर रहे हैं और मुझसे बोल रहे हैं कि फादर यू आर स्पीकिंग वेरी राइट। आपने बहुत अच्छी बात बोली पड़ोसियों के लिए, आपने बहुत अच्छी बात बोली प्रेम के लिए, आपने बहुत अच्छी बात बोली शैतान के लिए, आपने बहुत अच्छी बात, मैंने नहीं बोला, परमेश्वर का वचन बाइबल बोल रही। प्यारे मित्रों, मैं तो एक उसका इंटरप्रेट कर रहा हूँ, ऑडिटर होकर के बात कर रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर का जीवित कलाम जिस बात के लिए लिखा है, वी शुड प्रेज गॉड फॉर हिज एक्सीलेंट ग्रेटनेस। वी शुड प्रेज गॉड फॉर हिज एक्सीलेंट ग्रेटनेस। उसकी बड़ी महानता है, इसलिए हम उसकी स्तुति और महिमा करते रहें। ये स्तुति और महिमा करना कभी मत छोड़िए प्यारे मित्रों। लॉकडाउन खुल गया, इसका मतलब ये नहीं कि अब हम पूरी रीति से स्वतंत्र हो गए। ये 1 घंटा जो उसके लिए प्रेज एंड वर्शिप के लिए देते थे, ये समय निकालना भी हमारे लिए अब भारी पड़ जाएगा। इसलिए कि 40 दिनों की प्रार्थना बड़ी सफल होती थी जब प्रभु यीशु मसीह की लेंट डेज में हम रहते, लेकिन 40 दिनों के बाद वो प्रार्थना सभाओं को संचालित करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि संसार और शैतान हमें अपने कामों में ऐसा जकड़ लेता है, ऐसा मजबूर कर देता है, ऐसा भीरू बना देता है, ऐसा, अगर दूसरी भाषा में कहूँ तो अच्छा नहीं लगेगा आप लोगों को सुन के, जो क्लिष्ट भाषा के शब्द है उसी का उपयोग कर सकता हूँ, लेकिन साधारण भाषा में वो बातें सुनना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ऐसे ही प्यारे मित्रों, शैतान हमें कमजोर बना देता है, निर्बल बना देता है, अक्षम बना देता है, हमारे जीवन को इतना डाइवर्ट कर देता है कि हम परमेश्वर के भले कामों में नहीं रह सकते। इसलिए परमेश्वर का वचन दाऊद राजा कहता है, वी शुड प्रेज गॉड फॉर हिज एक्सीलेंट ग्रेटनेस। परमेश्वर के वचन में देखेंगे, पहला तीमुथियुस की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 17वीं आयत। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे अद्वैत परमेश्वर, सनातन वाचा अविनाशी, सनातन राजा हाँ, और अविनाशी अनदेखे अद्वैत किंग इटर्नल इमॉर्टल इनविजिबल एंड ओनली गॉड, अनदेखे परमेश्वर, पूरा पढ़िए। अद्वैत परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग उसकी आदर युगानुयुग और महिमा होती रहे। वो ना दिखने वाला परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, देवताओं का देवता, उसकी महिमा हमेशा होती रहे। पहला तीमुथियुस 6 उसका 16 पर। और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ने वो देखा। अगम्य ज्योति में रहता है, अमरता उसी की है, और ना ही उसने किसी मनुष्य ने नहीं देखा। मोसेस ने भी देखा तो जलती हुई झाड़ी के रूप में दर्शन में देखा। जितने लोगों ने प्रभु का दर्शन पाया उन्होंने साक्षात नहीं देखा प्यारे मित्रों। कभी बादल से आवाज आई, कभी आग की लपटों से आवाज आई, कभी रोशनी के रूप में परमेश्वर का वचन आया, और कभी अलग अलग सपनों में आया, किसी को आवाज सुना, किसी को ज्योति चमकी, लेकिन साक्षात कोई नहीं देख पाया।
लेकिन उस अद्वितीय शक्ति को हम आत्मा में जरूर महसूस कर सकते हैं। पहला तीमुथियुस नहीं, रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 4 अध्याय उसकी 11वीं आयत। प्रकाशित वाक्य 4 उसका 11 पद। कि हमारे प्रभु और परमेश्वर तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी हैं और वे तेरी ही इच्छा आप से। सामर्थ्य है, आप ही ने सारी वस्तुओं को रचा है, आप ही ने सब कुछ बनाया है, और हम आशावादी हैं क्योंकि परमेश्वर ने अपनी सबसे सुंदर कृति आपको और मुझको बनाया और सारी दुनिया का अधिकार आपको और मुझको दिया है। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया और उसके बाद में आदम के बनाने से पहले उसने शेर, चीता, घोड़ा, भालू, हाथी, बिल्ली, कुत्ता सब बना लिया था, लेकिन उनका नामकरण नहीं किया था। जब आदम को परमेश्वर ने बना लिया तब इन एनिमल्स को, जो डोमेस्टिक थे, जो वाइल्ड एनिमल्स थे, इनको लेकर के परमेश्वर ने आदम के सामने लाके खड़ा किया और आदम से बोला, आदम तो इनका नामकरण कर, जो नाम तू इनका रखेगा वही नाम दुनिया में फैलता चला जाए। इसलिए घोड़े को भारतवर्ष में भी घोड़ा कहते हैं, अमेरिका में भी घोड़े ही कहते हैं, पाकिस्तान में घोड़ा कहते हैं, तो चाइना में भी घोड़ा कहते हैं। आदम ने इनका नाम रखा था, आदम से नामकरण कराया था परमेश्वर ने। आदम को इन सब बातों का अधिकार दिया था, और अधिकार ऐसा दिया था कि केवल दिखाने के लिए नहीं दिया था प्यारे मित्र, वो अधिकार सब बातों में दिया था जो परमेश्वर के पुत्र के द्वारा से मनुष्य को मिला था। प्रभु में बड़ी विश्वास है, मेरे और आपके जीवन में आशावादी और निराशावादी ये 2 प्रभाव हमारे सामने हमेशा होते हैं। कई लोग हैं जो हमेशा नकारात्मक बातों को प्रकट करते हैं, जिससे खुद का भी विचार बदलते हैं और घर का माहौल भी खराब करते हैं, समाज में विकृति पैदा करते हैं, राष्ट्र में अस्थिरता पैदा करते हैं, असंतुलन पैदा करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन इन दिनों में सिखा रहा है, वी शुड गिव प्रायोरिटी टू द प्रेज। हम प्राथमिकता दें स्तुति को, प्रशंसा को, धन्यवाद देने को, निवेदन करने। धन्य हो पिता, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम जीवित हैं, हम भले चंगे हैं, हम इस संसार में हर प्रकार की बातों को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। ये सब हुआ है आपके द्वारा से, ये सब मिला है आपके द्वारा से, हमारे पाप ढांप दिए गए हैं आपके द्वारा से, और यही कारण है कि प्रभु आपके और मेरे जीवन की सुधि ले रहा है। प्रभु आप सबों को बहुत इससे आशीष और चितौनी देवे। हम मिलकर के एक गीत और गाएंगे, उसके बाद प्रार्थना और प्रभु की प्रार्थना के साथ हम समापन करेंगे। गीत नंबर 711, शून्य से लेकर तूने मुझे। शून्य से लेकर तूने मुझे रच दिया अपने ही आप में, प्रेम की आनत से बसे दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार
परमेश्वर आज की संध्या फिर आपने हमसे बातचीत की है। निसर्गा के कारण से पूरे देश में वर्षा ऋतु का प्रभाव देखा गया है। और पिता परमेश्वर कहीं तो बहुत गतिशीलता के साथ तूफान आया, लेकिन कहीं पर आपने उस गति को थाम लिया। प्यारे पिता परमेश्वर, भयानक जनहानि से आपने बचा लिया, हमारे देश को संभाल लिया। धन्यवाद प्रभु आपका। ऐसी महामारियां जिनको प्रभु केवल हमने सुना था, हमने कभी नाम भी नहीं सुना था, लेकिन साक्षात जब हम सब देख रहे हैं तो हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु। बहुत से गरीब लोग हैं, मोहताज लोग हैं, झुग्गी में, झोपड़पट्टी में, टीन के शेड्स में, झाड़ के नीचे में और गंतव्य स्थानों तक पिता परमेश्वर यात्रा कर रहे हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आप ही रक्षक और सहायक है पिता। उनके घर बार नहीं है प्यारे पिता, आप उनकी सुरक्षा कीजिए कि वो छिन्न भिन्न ना हो जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं प्यारे पिता, उन्हें आप अपने अनुग्रहकारी हाथों से संभाल लीजिए प्यारे प्रभु। हम जो सक्षम है, हमें बुद्धि और ज्ञान दीजिए, संसाधन दीजिए, ऐसा आँख दीजिए, ऐसा मन दीजिए कि हम उनकी सेवा कर सके प्रभु। जो सेवा कर रहे हैं उनको बहुतायत की आशीष दीजिएगा प्रभु। उनके भंडार को इतना भर दीजिएगा, जो उन्होंने किया है उसका लाखों गुना आप पलट के फेर दीजिए, क्योंकि आप किसी के कर्जदार नहीं है प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर, जो रोग से तड़प रहे हैं, जो रोग के कारण से आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, बहुत से ऐसे मरीज हैं जो अपने उस वार्ड में जहाँ वो एडमिट थे उसी फंके पंखे पर झूल गए, क्योंकि इस कोरोना वायरस की भयानकता को देखते हुए, उस भयानक बीमारी के कारण से जो दुर्बलता उनके जीवन में आई, उनका भविष्य जो उन्होंने खतरे में देखा, तो उन्होंने अपने जीवन की लीला समाप्त कर देना चाहा। लेकिन हम उन लोगों के लिए विनती प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हौसला दीजिए, क्योंकि जब आप हमारे साथ हैं तो कैसा भी रोग क्यों ना हो, कैसे भी वायरस क्यों ना हो, कैसा भी भयानक आपदा क्यों ना हो, आप हमें उससे संभालते हैं। आप उन्हें संभालिए प्यारे। इन दिनों में आपने हमसे बातचीत की है, इसमें धन्यवाद। ये विनती प्रार्थना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, पिता सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब हमें हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से हर एक के साथ अब से लेकर आपके दोबारा बादलों पर आने तक प्राप्त होती रहे। आमीन। सूचनाएं कल के लिए है। कल का रविवार अंतिम रविवार होगा जब हम लॉकडाउन के समय हम इसी स्थान से अपनी आराधना करेंगे, घर से अपनी आराधना करेंगे। आप जहाँ भी होंगे इस FB की आराधना में शामिल होंगे। हमारी प्रार्थना के बहुत से विषय हैं,
उन विषयों में परमेश्वर ने हमें बहुत से जवाब दिए हैं, और जवाब देने के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमारे ही देश के लिए नहीं, लेकिन विदेश के लिए, पड़ोसी राज्यों के लिए और तमाम उन बातों के लिए, हमने सब की बातों के लिए जो बातें की है, उसमें उन बातों के लिए धन्यवाद देते हैं जिसका उत्तर हमें मिला है। हम धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना के विषय कमल जोसेफ, और कमल जोसेफ जिनका कि उनकी पत्नी जो करीब 80 वर्ष के हो गए हैं, और उन्होंने अपने विवाहित जीवन के 40 वर्ष साथ में बिताया है। शांता जोसेफ और कमल जोसेफ, हम इनके विवाहित जीवन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि 40 वर्ष उन्होंने पूरा किया। धन्यवाद देते हैं जहाँ की सब जगह के लोगों से हमारे लिए प्रेयर रिक्वेस्ट आई, और हमारी प्रार्थना को सुन के परमेश्वर ने उत्तर दिया। हमारी कलीसिया की एक जवान बेटी जिसके घर में सांप घुस गया था विनीता नायडू के निवास स्थान पर, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें सुरक्षित रखा। उनके लिए प्रार्थना करते रहिएगा। धन्यवाद समीर पॉल और हनी पॉल के स्वर्गीय बेटे के 18वें वर्षगांठ को हमने याद किया। विशु पॉल के लिए धन्यवाद। एक गुप्त दान हमें मिला है जिसकी सूचना मैं कल दूंगा, और भी दान हैं जो लगातार मेरे पास आ रहे हैं। लॉकडाउन के समय में परमेश्वर उन लोगों को बहुतायत से आशीष दे, क्योंकि फेसबुक पर लगातार वो मेरे साथ चर्च अटेंड करते रहे, परमेश्वर का वचन सुनते रहे। मेरे गैर मसीह मित्रों ने मुझे शाबाशी दिया, धन्यवाद दिया कि उन्हें भी ये वचन सुनने को मिला, और उन्होंने ये रूप, ये वचन नहीं सुना था। परमेश्वर को धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर के जीवित वचन को दूसरों तक पहुंचा सकें। आप सबों को जय मसीह की। कल सवेरे 10 बजे प्रातःकाल आराधना में हम शामिल होंगे। पेंटिकॉस्ट के पहले रविवार में हम कल की आराधना में शामिल होंगे। आप सबों को यीशु सहाय। जय मसीह।